हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टिशू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टिशू क्या होता है तो आप बोलेंगे कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या टिशू होने के लिए इतना काफ़ी है? क्या अगर कोई ग्रुप ऑफ सेल्स है, मान लीजिए कि ये एक अमीबा है, ये एक दूसरा अमीबा है, ये एक तीसरा अमीबा है, तो ये ग्रुप ऑफ सेल है, तो क्या हम इसको टिशू बोल सकते हैं? तो हम इसको टिशू नहीं बोल सकते हैं। टिशू हम ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को बोलेंगे जो कि साथ मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, उसको हम टिश्यू बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि हमारे बॉडी में नर्वस टिश्यू होता है जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम टिश्यू बोलेंगे। तो टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, तो जो कि लंग के एल्वियोलाई में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है सेल्स का वो एक जैसा होगा। सारे सेल्स जो होंगे वो स्क्वेमस होंगे, यानी कि फ्लैट होंगे। जैसे कि ब्लड भी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आरबीसी का स्ट्रक्चर अलग है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर अलग है, आरबीसी का भी फंक्शन भी अलग है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन अलग है। तो टिश्यू में जो सेल्स होता है उसका स्ट्रक्चर सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, लेकिन जो उसका ओरिजिन है, फंक्शन भी सिमिलर और डिसिमिलर हो सकता है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो सेम होगा। जैसे कि ब्लड में जितने भी सेल्स हैं सारे मेसोडर्मल ओरिजिन के होंगे। तो सेल्स इन ए टिश्यू में बी सिमिलर और डिसिमिलर in a structure and function, but always same in origin। इसके अलावा जो टिश्यू होगा उसमें जो सेल्स होगा उसके बीच में एक इंटरसेलुलर सबस्टांस होगा। हवा में तो नहीं लटका हुआ होगा सेल। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स along with intercellular substance which performs a specific function, and cells in a tissue may be similar or dissimilar in a structure and function but always similar in origin। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल से जैसे टिश्यू मिला बन के सेल से मिल के टिश्यू बना, टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम मिल के ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, इसे क्या ज़रूरत पड़ रही है? तो पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिसमें एक ही सेल था, तो उसमें जितना भी लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया,
एब्जॉर्प्शन हो गया, सारा जो फंक्शन है वो एक ही सेल में हो रहा था, एक ही सेल के द्वारा हो रहा था। और जब ये टिश्यू बन जाएगा और टिश्यू से फिर ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिक बन जाएगा, तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गन सिस्टम में भी अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, तो इसके कारण काम का बंटवारा हो जाता है। अलग अलग स्ट्रक्चर जो है अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए नहीं मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेगा।